दुनिया की सबसे कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम में से एक है कमर दर्द की परेशानी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बैक पेन की शिकायत लेकर डॉक्टर्स के पास पहुंचने वाले 85% मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि उन्हें यह पीठ दर्द की शिकायत कब और कैसे हो गई। मुझे भी एक शिकायत हुई है हिचकी की अभी। इसका भी इलाज ढूंढा जाएगा। वैसे कमर दर्द की दिक्कत जितनी आम है, इसकी वजह उतनी ही कॉमन है। जैसे भारी सामान उठा लेना, चलते चलते पैर में झटका आ जाना, गलत तरीके से सोना और खराब पोस्चर में बैठना। लेकिन मीनाक्षी, कुछ बैक पेन ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे खराब पोस्चर के अलावा और भी दूसरे कारण होते हैं, जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस। देश में हर 10 में से 7 लोग इसका दर्द झेल रहे हैं। स्पॉन्डिलाइटिस गलत पोस्चर के अलावा फिजिकल एक्टिविटी ना करने, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण होता है। और साथ ही साथ मोटापा और बढ़ती उम्र भी स्पाइन की इस परेशानी को बढ़ाती है। इसके अलावा हड्डियों की अपनी जगह से खिसक जाने से भी ये परेशानी हो सकती है। सही वक्त पर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो एडवांस स्टेज में ये लंग्स, हार्ट को अफेक्ट करने के साथ ही ब्रेन तक डैमेज कर सकती है। लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। गर्दन के नीचे यानी कि स्पाइन के वर्टिब्रा में सूजन को स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। इसका दर्द गर्दन, कंधे, पीठ से बढ़ते हुए कमर के निचले हिस्से में पहुंच जाता है और फिर तकलीफ बढ़ाता है। और सबसे ज्यादा 2 तरह के स्पॉन्डिलाइटिस लोगों को परेशान करते हैं, सर्वाइकल और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि कॉलर बैंड तक लगाना पड़ता है। और आपके हालात ऐसे हैं कि हमें जल्दी से स्वामी जी से उपाय पूछना पड़ेगा। अब उपाय पूछने का वक्त आ ही रहा है। खैर चलिए, उम्र चाहे 65 की हो या फिर 25 की, कॉलर बैंड लगाए मरीज सबकी एक सी परेशानी लिए दिखेंगे। तो ना कॉलर बैंड लगाने की नौबत आए, ना ही साइटिका, वर्टिगो, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, किसी भी तरीके का दर्द आपको सताए। उसके लिए क्या योगाभ्यास करना है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत स्वागत आपका। स्वामी जी प्रणाम। आज एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, ये सारे उपाय बताने से पहले हुसैन अपनी हिचकी को इंस्टेंटली कैसे दूर करें वो उपाय आप बता दीजिए। लगातार हिचकी आ रही है, बहुत ज्यादा याद कर रहा है, इसलिए हिचकी आ रही है। इनको ना अब करोड़ों इनके फैन फॉलोइंग होगी ना आप लोगों की, तो उसके लिए बस अब सांस थाम के बैठ जाएं। ये उपाय है सच्ची में। मैंने भी ये प्राणायाम कर लीजिए, श्वास भरें और थोड़ी देर बोल, अभ्यंतर प्राणायाम कर ले, लंबा गहरा श्वास भर ले। ये एकदम सटीक उपाय बता रहा हूँ। और बोलने की जिम्मेदारी थोड़ी देर ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी ले लेंगे, तो ये सच में हिचकी दूर हो जाएगी। इसका इंस्टेंट उपाय है लंबा श्वास भर के। हम भी श्वास भर के कर रहे हैं। देखो ये मकरासन, भुजंगासन, ये बड़ा जबरदस्त है। करो अब मकरासन करो ऐसे। ये 2 आसन और मरकट आसन, 3 आसन तो सब कर सकते हैं। यह क्या नाम है? सुनिभा सिंह। क्या फायदा हुआ? मुझे कमर में दर्द था, कमर से लेके मतलब पीठ गर्दन तक। गर्दन तक। क्या आर्मी में इलाज कराया? हाँ, हमने जी आरआर में बेस में 2 साल से मैं इलाज कराई, ठीक नहीं हुआ। अभी 25% है, 75% आराम है। 75% यही 7 दिन में ठीक कर लिया। और तुमने? नूतन हूँ कोलकाता से। नहीं बनता। कोलकाता से मैं नूतन हूँ। लोअर बैक पेन था 2-3 महीने से, अभी ठीक है यहाँ आने के बाद। और वजन कितना कम किया? वजन 6 किलो कम किया। 6 किलो। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम किरण शर्मा है। मैं ओडिशा झारसुगुड़ा से आई हूँ। मेरा कमर दर्द, साइटिका प्रॉब्लम था, ठीक हो गया और वेट मेरा 10 किलो कम हो गया। कमर ठीक कर ली। ये पीछे बच्चे बैठे हैं, दीपक ने तो डायबिटीज को, इनके पीछे हमारे सिंह साहब, क्या नाम है? सुभाष सिंह जी, शुगर ही ठीक कर लिया। ये मैया का नाम तो बहुत जोरदार हुआ। क्या नाम है मैया? मैया नाम ठगना भाई। ठगना भाई। औरंगाबाद से आ गए। और ये तो ठगना भाई ने भी पूरा ठग लिया है बीमारी को, उससे बाहर निकल गए। तो देखो, जिनको भी कमर में दर्द है यहाँ से ही शुरू करना है सब। आज मकरासन, एक पैर से या दोनों से। ये तो किरण का, नूतन का, सुनिभा का मैंने पूछा, ठगना बाई का। ऐसे ही ये दीपक, ज्योति, श्रेयांश, सुभाष सिंह, इन्होंने इंसुलिन तक बंद कर दिया। और ये जो बालक हैं, अंकुर हैं, रवि हैं, प्रकाश हैं, इन्होंने भी। अरे साहब, कल हमने देखा था ना, आपने देखा, एक भाई था आदर्श श्रीवास्तव, दूसरा भंवर लाल,
डिस्टोनिया और एमएनडी तक को ठीक कर लिया, जिसमें एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है और आदमी। और अभी तो मेरे पास रिजल्ट आ गए हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी अच्छी हो गई है। तो ये तो बहुत छोटी सी बीमारी रह गई कमर दर्द। तो इसका भी जो कमर दर्द का भी जो सबसे बड़ा उपद्रव है वो है एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस तक अच्छा हो जाता है बस। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज स्पॉन्डिलाइटिस का काम तमाम करना है, बड़ी जबरदस्त है। और अगर स्पाइन मजबूत रहेगी तो स्पॉन्डिलाइटिस क्या कोई भी स्पाइन से जुड़ी बीमारी का रिस्क नहीं रहेगा। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल रहे, मजबूत बने, उसके लिए योगाभ्यास का पूरा पैकेज बता दीजिए, और साथ ही साथ क्या और ख्याल रखना चाहिए रीढ़ की हड्डी मजबूत रहे, फ्लेक्सिबल रहे इसके लिए। अब आप पहले तो बताओ, आपकी हिचकी ठीक हुई कि नहीं हुई? कम हो रही है। तो तरह से, तीसरी तरह से दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखा। ये 4 अभ्यास है भुजंगासन के, ऐसी शलभासन के 4 अभ्यास बताएंगे। पूरा पैकेज है 10-12 अभ्यासों का, ये पूरा पैकेज करें। ज्यादा वजन ना उठाएं, तीखा तला खट्टा ना खाएं। देखो 3 अभ्यास हुए, तिर्यक भुजंगासन। फिर ये खट्टा, बहुत ज्यादा ठंडा, बाय बादी की चीजें, थोड़ी दिन दही छाछ से भी बचें। सर्वासन की 4 अभ्यास। वजन ज्यादा ना उठाएं, कब्ज ना होने दें। और वात पैदा होता है मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर से, ये बड़ी बात है। वात कहाँ से पैदा होता है ये बड़ी बात है। सबको कफ का तो पता है, ये फेफड़ों से पैदा होता है। पित्त का भी पता है, वो पित्ताशय में पेट में गड़बड़ी होती है, वहाँ से उसकी अनुभूति हो जाती है। वात पूरे शरीर में घूमता है। ये कमर के 33 वर्टिब्रास से लेकर के एक जॉइंट से लेकर के हड्डियों से लेकर के मांसपेशियों नसनाड़ियों सबको परेशान करता है। नसनाड़ी में हो जाए तो उसको पार्किंसन, फिर अल्जाइमर, डिमेंशिया, एमएनडी और फिर अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी में चला जाए तो सर्वाइकल स्पोलाइटिस, पेन स्लिप डिस्क, सciatica, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। पूरे शरीर में सब मांसपेशियों में फैल जाए तो फाइब्रोमाइल्जिया। ये वात बड़ा खतरनाक है, और ये वात का ही कारण से 33 के 33 वर्टिब्रास गड़बड़ होते हैं। ये पैदा होता है मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर से। 3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक, जीवन में संयम रखें। ज़्यादा अब्रह्मचर्य, ज़्यादा भोग विलासिता ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उत्तेजक विचारों से, उत्तेजक आहार से और उत्तेजक विचार से बचें। तीसरी बात, कब्ज ना होने दें, तो वात रोगों से बच जाएंगे। तो ये शलभासन का दूसरा अभ्यास हुआ। एक हाथ सामने से, एक पैर पीछे से उठा बैलेंस करके, फिर ऐसे उठा लिया, ये फिर दोनों तरफ से उठा दिया ऐसे, और फिर ऐसे पैर ही पकड़ लें। ना भी उठा पाए तो कोई बात नहीं, इससे ही ना पूरा बैलेंस बनता है। 33 की 33 वर्टिब्रास का 33 मणके हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में, उनके लिए बहुत जबरदस्त है। जैसे उल्टे लेट के बहुत सरल के, ऐसे सीधे लेट करके ये अभ्यास है। देखो, फिर ये देखो इधर ये थेरापियां भी चल रही है। बस्ती भी कराते हैं इसमें, कटी बस्ती भी कराते हैं, पृष्ठ बस्ती भी कराते हैं, ग्रीवा बस्ती भी कराते हैं, इसमें मसाज भी करते हैं, पोटली मसाज भी करते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर भी करते हैं। जरूरत पड़ने पर बस्ती और रक्त मोक्षण दोनों हो गए, फिर तो हम यहाँ 7 दिन में 99% लोगों के सभी प्रकार के वात रोगों का, खास करके कमर दर्द का, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, पेन स्लिप डिस्क, sciatica, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस का खात्मा कर देते हैं आराम से। देखो, जो कल पूछ रही थी मीनाक्षी जी की, इसके 3 अभ्यास कैसे हैं। एक में घुटने पंजे पास में, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, थोड़ी देर होल्ड करते हैं 10-20 सेकेंड एक स्थिति में, तब ये होता मर्कटासन का पहला अभ्यास। आराम आराम से करें। पहले दिन 5-10 सेकेंड होगा, धीरे धीरे बढ़ा के 20-30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक लेके जाना, और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए फिर ऐसे फास्ट करेंगे। ऐसे पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से, फिर दूसरे में घुटने पंजों में फासला, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना टखने के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, सांस अंदर, और ऐसे थोड़ा स्ट्रेच करते। ये सेल्फ स्ट्रेचिंग है। आत्मनिर्भरता का सूत्र है, मंत्र है योग। और 2-3 बातें इसमें खास बता देता हूँ। देखो, जब भी योगाभ्यास करें
तो अपने बॉडी को इंस्ट्रक्शन देना सीखें, डायरेक्शन देना सीखें, स्वयं को निर्देशित करना सीखें। इसको कहते हैं आत्म संयम योग। मेरा रोग ठीक हो रहा है, मेरा दर्द ठीक हो रहा है, मेरी रीढ़ की हड्डी ठीक हो रही है, जिनको शुगर है, बीपी है, मेरा शुगर, मेरा बीपी ठीक हो रहा है। अपने रोगों को ठीक करने के विचार के संकल्प के साथ करें। तीसरा अभ्यास है, इसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। तो ये योग ना एकाग्रता के साथ जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है, वही योग हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया आपको, ज्योति है, दीपक है, पहले ही दिन से 45 यूनिट इंसुलिन बंद हो गया। हमारे सिंह साहब का भी, सुभाष सिंह का इंसुलिन बंद हो गया। 30-35 साल, 40 साल पुराना शुगर की दवाई, इंसुलिन बंद हो गए। ये संकल्प से होता है। एक क्षण में, जैसे एक क्षण का तनाव, एक क्षण का दुख, दर्द, पीड़ा, एक क्षण का गम हमारे पूरे जीवन को ढा देता है। एक क्षण का संकल्प, एक क्षण की श्रद्धा, एक क्षण का उत्साह, इसको सत्व कहते हैं हमारे यहाँ योग में, अध्यात्म। कार्य सिद्धि सत्व भवती महताम नोपकरण, मरकट आसन। फिर ये अर्ध पवन मुक्त आसन, बिना सिर उठाए ऐसे पैरों को ऐसे दबाना, ये अभ्यास है। फिर ऐसे आराम आराम से, ये तो मैं प्रतीकात्मक कर रहा हूँ, 10-20 सेकंड से लेकर आधा मिनट ऐसे एक एक अभ्यास को वक्त देना, ऐसे। ये पूरा पैकेज है ऐसे। अच्छा स्वामी जी, देखिए लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गड़बड़ कर रखा है, ये कमर का पैकेज, और ये गड़बड़ जो है पोस्चर में भी किया लोगों ने। और स्पॉन्डिलाइटिस की एक बड़ी वजह जो है वो गलत पोस्चर है। हाँ, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि उनको सही तरीके से बैठना कैसे है, लेटना कैसे है। तो जरा ये भी बताइए कि लोग किस तरीके से रोजाना की जिंदगी में उठें, बैठें, कैसे लेटा जाए। तो देखो ये उष्ट्रासन, इसके बाद 2-3 अभ्यास और बताएंगे, कमर दर्द का पैकेज पूरा हो जाएगा। उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, ऐसे। इतना भी ना हो पाए तो इतना कर ले, खड़े होके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अर्धचक्रासन कर ले। ये कमर दर्द के लिए जबरदस्त है। गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, ये फिर ये ऐसे। एक तो सीधे बैठे, सीधी सी बात है, सीधे बैठे, झुक करके ना बैठे। और देखो बिल्कुल उठने बैठने सोने का तरीका बता देता हूँ। हमेशा ऐसी सीधी बैठना है, चाहे वज्रासन में बैठो, चाहे सुखासन में बैठो, ऐसे नहीं बैठना। ज़्यादातर लोग बोले इसमें कंफर्ट फील कर रहे हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। कुछ कैसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, और कुछ तो ऐसे बैठते हैं, कुछ तो ऐसे बैठते हैं। ये सब गलत पोज हैं सारे। लेटेंगे तो उल्टे लेटेंगे, तो ऐसे लेटेंगे, इसमें भी बैलेंस बिगड़ा हुआ है। फिर सीधे लेटेंगे तो ऐसे पैर पर पैर रख करके, और कुछ तो रात भर डांस करते रहते हैं, ये लेटते हैं। फिर कुछ ऐसे लेटते हैं, कुछ ऐसे लेटते हैं, कुछ ऐसे लेटते हैं। फिर कुछ साइड भी सोते हैं तो ऐसे सोते हैं ना, ऐसे ही सोना है, साइड में भी सोना है। तो ये सोने का सही तरीका, ये सोने का सही तरीका। और उल्टा भी लेटना है तो ये शवासन और ये मकरासन, ये सही तरीका। बैठना है, सीधे बैठें, और वज्रासन में ज़्यादातर बैठें। खाना खाने के बाद तो ज़रूर बैठें। खड़ा होना है तो चलो खड़े हो जाओ। खड़े होना ऐसे, ज़्यादातर लोग कैसे खड़े होते हैं, एक टंगड़ी ऐसे लटका देते हैं, फिर ऐसे करते हैं। सीधे खड़े रहने की आदत डालें, और ज़्यादा वजन ना उठाएं। चलो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन और अर्धा चक्रासन, ये भी स्पाइन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो उठने बैठने खड़े रहने के तरीके बता दिए। अच्छा स्वामी जी, अगर आपके आसपास कोई चेयर हो, साइकिल गाड़ी धीरे से चलाए। आधे लोगों की कमर में दर्द तो जरा उस पर बैठ के ये भी बताइए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जिनकी सिटिंग जॉब है। 9 से 10 घंटे उन्हें कुर्सी पर बैठ करके काम करना पड़ता है, कई बार कंप्यूटर के सामने, और बहुत मुश्किल रहता है कि एक ही तरीके से वो बैठे रहें। तो क्या बैठे बैठे काम करते वक्त भी कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे रीढ़ की हड्डी को थोड़ा रिलैक्स भी मिलता रहे? और फिर कुर्सी पर बैठने का सही तरीका क्या है? सारी लड़ाई स्वामी जी कुर्सी की है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और ये तो देखो ये अर्ध चक्रासन। अब पूरे चक्रासन में तो गिरे ही जाएंगे पीछे आप।
उतना ना करें, साइड में भी इतना झुके, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर पूरा ही झुकना हो तो ऐसे झुक जाए, ऐसे ऐसे पैर सीधे, एक ऐसे किया और ऐसे देखिए, ये ऐसे दोनों तरफ से ऐसे करना है। हाँ? तो ये थोड़े अभ्यास बताए। अब कुर्सी पर बैठ के क्या कर सकते हैं, लो बैठ जाओ सब। कुर्सी पर बैठ के एक तो पैरों को ऐसे हिला लिया करें, नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन लोगों का जाम हो जाता है। तो पैरों को कुर्सी पर बैठे बैठे भी ऐसे ऐसे थोड़ा हिला लिया करें, बीच बीच में ऐसे ऐसे कर लिया करें। कुर्सी पर बैठ करके पैर ऐसे लटका करके ही, और ये 7-8 अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ से एक ऐसे, ये दूसरा ऐसे, तीसरा बीच बीच में, और ये घंटे 2 घंटे में करना है। कभी ऐसे कंटिन्यू यही कार्यक्रम चलता रहा। ये तो फ्लाइट में भी कर सकते हैं, योगा इन फ्लाइट, ऐसे ऐसे, ये फिर ये ऐसे, ये कुर्सी पर बैठे बैठे हो जाते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। सिर के पीछे दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके ऐसे लगाया, हाथों से सिर के और सिर से हाथों के, और एक दूसरे के एंटी प्रेशर दिया, ये फिर ये फिर स्वामी जी, ये जो अभ्यास अभी आप बता रहे हैं, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों को काफी बहुत तेजी से राहत देता है, बहुत तेज आराम मिलता है इस वाले अभ्यास से। एकदम इंस्टेंट बेनिफिट वाला मामला है मेरे भाई। लेकिन जिनको कॉलर बैंड लगाना पड़ता है, ये क्या नेक उनके लिए एक्सरसाइज भी यही बताने अभ्यास है वाले स्वामी जी? फिजियोथेरेपी वाले 5-5 हज़ार की फीस ले लेते हैं, मुफ्त में बता रहे हैं। जी मेरे भाई, लगाइए अपने आहुति। ऐसे ऐसे। तो ये बताओ, ये तो ऑफिस में बैठ के ही कर सकते हैं मेरे भाई हुसैन। और मैं इसलिए बोल रहा था कि ये छोटी छोटी बातें, लोग ये नेक की एक्सरसाइज बताने के चक्कर में 5-5 हज़ार फिजियोथेरापिस्ट को दे आते हैं। अरे भाई अपने घर में कर लो, और घर में ऐसे ऐसे गर्दन लटका के ऐसे लेट जाओ, या बहुत कुछ सामान भी रखा है दाएं बाएं, हाँ ऐसे ऐसे लेट गए, इसी से तख्त के ऊपर गर्दन ऐसे ही लटका दे, हाँ ऐसे। और ऐसे लेटने का दिल ना करे तो पीछे जो है किसी डोरी से स्वामी जी जलेबी लटका ले और इस तरह से खाने की कोशिश करे। क्या मोटिवेशन है। ज्यादा ना खाए, पीछे भी दर्द होने शुरू हो जाएगा गर्दन। तो आज हमने इधर पीछे देखा तो ये बहुत सारे तेल हैं। इन तेलों की मालिश करने से या तो खुद कर लें या पत्नी से करा लें, या जो है थोड़ा सा पैसे का जुगाड़ है तो पतंजलि वेलनेस में आ जाएं, हम भी मालिश कर देते हैं, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं ना, अलग अलग तरह से ये मसाज करते हैं। ये हमने पीड़ानील स्प्रे भी रखा हुआ है, पीड़ानील स्प्रे, पीड़ानील ऑयल भी है, ओएंटमेंट भी है, ये वातारी चूर्ण भी है। खाली पेट और पीड़ानील गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ये लेने से पूरे दर्द, और एलोवेरा और गिलोय का जूस तो अद्भुत है। एलोवेरा, गिलोय और अश्वगंधा, मैं चाहूँगा इन 3 जड़ी बूटियों के बारे में अवश्य जानें। और एक ये लास्ट में और बताने वाले हैं, ये बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं। और एक देखो, ये कमर दर्द के लिए पॉइंट, बहुत दिन हो गए थे, पॉइंट एक बार बता देते हैं। कमर दर्द के लिए पहले उंगली के पीछे यहाँ दबाते, पहले हमारे पास ऐसे ही गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, शैटिका पेन लेके आते थे। अब तो हम वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिर सारी थेरेपी आदि कराते। पहले हम बस, हमारे पास साधन नहीं थे तो यही दबा दिया करते थे, दबाते ठीक और आसन करवा दिया करते थे। फिर हल्दी मेथी सोट बोलते थे, घर में ही खा लेना, क्योंकि हमारे पास दवाइयाँ नहीं होती थी देने के लिए। आज से 35 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। अब तो हम ये गूगल दे देते हैं, त्रयोदशा गुग्गुल है, योगराज गुग्गुल है, महायोगराज गुग्गुल है, ये गुग्गल, सलाय गुग्गुल। फिर जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ये वंशलोचन, शिलाजीत, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हल्दी मेथी सौंठ, और ये मालकांगनी, मालकांगनी खाने में और मालकांगनी का तेल लगाने में भी माला माल कर देता है। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, हाथ में और ये पैर में भी, यहाँ से ये पॉइंट दोनों तरफ से ऐसे ऐसे दबा देते हैं, दोनों तरफ से, यहाँ से। और एक ये भी पॉइंट है, ये जो पूरा कर्व है
इसको दबाते हैं, इससे भी पूरा कमर का दर्द अच्छा हो जाता है। और ये छोटी अंगुली के टॉप पर दबाने से भी कमर में दर्द अच्छा होता है, यहाँ से और यहाँ से। तो शैटिका वाला तो पेशेंट दबाते ही चलने लगता है, दर्द भूल जाता है। वो जो जिस रीढ़ की हड्डी के यहाँ पर ना नीचे वाले हिस्से में एक नाड़ी होती है, उसको शैटिका नर्व बोलते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, इसी को शैटिका पेन गिरधृसी कहते हैं, रांगड़ बाय बोलते हैं गांव में। यहाँ दबाने से वो पूरी खुल जाती है। ये इसके टॉप पर, छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली इसके टॉप पर, इसके मूल में दबा देते हैं। फिर ये पूरे पैरों में दर्द हो तो ये सारे पीछे के ये सारे चैनल दबाते हैं, ऐसे पूरे के पूरे, ऐसे ऐसे ये पूरे के पूरे चैनल। और फिर ये अंगुलियों को भी ऐसे ऐसे दबा देते हैं पूरा, दोनों तरफ से, हाथों में भी पैरों में भी ऐसे, ये हाथों में ये पूरा दोनों साइड से, और ये पीछे के सारे चैनल, 1 2 3 4 ये सारे। स्वामी जी देखिए, हाथों में तो कई चैनल हैं, ऐसे लेकिन ऐसे योग का हाथों को सिर्फ ऐसे एक ऐसे चैनल कर है, लेते हैं। इंडिया ऐसे टीवी, ऐसे। जहां रोगों से मुक्ति मिलती है। उसका नाम और इंडिया टीवी है। हाँ, और स्वामी जी वो जो एक बात आपने की कि पत्नी से तेल लगवा लें, तो पत्नी से तेल लगाएं, तो पत्नी को लास्ट तेल में लगाएं तेल भी, उससे मर्दानगी में कोई कमी नहीं आती। सिर्फ अब अगला विषय शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है स्वामी जी, आजकल युवाओं को श्रेय परमवाप्स्यथ है। स्वामी जी, एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये आजकल युवाओं को अपने सबसे ज़्यादा अपना शिकार बना रही है। एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ऐसे में इस खतरनाक बीमारी से कैसे बचा जाए, और क्या क्या ऐसे उपाय हैं जिससे इस अगर किसी को हो जाए तो उससे ठीक हो जाए, रिकवर होने का क्या उपाय है? तो देखो, सामान्य दर्दों के अलावा मैंने कहा कमर दर्द का अक्यूट रूप है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। HLB27 इसमें पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो, HLB27 पॉजिटिव हुआ तो पूरी रीढ़ की हड्डी जकड़ती है, और ANA एवियन पॉजिटिव हुआ तो फिर जो है ये कुल्ले की हड्डी घिस जाती है। RA फैक्टर CRP यूरिक एसिड बढ़ा तो सारे जोड़ जाम हो जाते हैं, और ये घुटने कार्टिलेज घिसने लगते हैं। तो एक तो सूरज की धूप में बैठा करें, कई दिनों के बाद 10-12 दिन के बाद हरिद्वार में बढ़िया धूप आई है, ऐसे धूप में बैठा करें। विटामिन D की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। ये हमने ऑर्थो केयर बनाया है, ये इसी काम के लिए है कि अंदर से विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा इन सब की कमी ना पड़े, प्रोटीन की। तो एक तो दूध, दही, छाछ आदि अपनी डाइट में पूरे लेने चाहिए, और गेहूं चावल की बजाय ये जो प्राणायाम भी करो, और इसमें गोमुख आसन भी बड़ा अच्छा होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन में ये लास्ट आसन था, इसको भी कर लेते हैं। तो जो आजकल मिलेट्स वाला जो मिलेट ईयर है, कोई हम कोई सरकार के कोई पेड ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, ना हम कोई यह UNO के जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और इन सबका सॉल्यूशन है गोधन अर्क पियो। सुबह उठ करके गोधन अर्क पियो, गोमुखासन से गैस एकदम से दूर होती है, इससे नीचे से ऊपर से गैस खारिज हो जाएगी। विंड का प्रेशर बहुत रहता है, बहुतों को नीचे गैस बन जाती है, कहीं ऊपर गैस बन जाती है, कहीं भी इधर उधर फिर गैस चढ़ जाती है, बहुत दिक्कत करती है। गोमुखासन करने से एकदम से गैस निकल जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था, जो इससे बचना चाहते हैं मिलेट्स का सेवन करें, और ATM की सब्जी ले ले तो बात ही क्या है। एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी 25-30 ग्राम अंकुरित, और हल्दी 5 से 10 ग्राम, गाय के घी, हींग में, जीरा में और अजवाइन में छोंक करके थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके ये सब्जी खाएं। और कुछ दिन तो हम अनाज भी बंद करा देते, बाद में इस सब्जी के साथ में मिलेट्स के रागी, बाजरा, जवार आदि की रोटी ले सकते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, ये ATM की सब्जी, गिलोय एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 का जूस पी ले। 5 न मिल पाए तो खाली 2 ही का जूस पी लें, और दूध में हल्दी, शिलाजीत थोड़ा ले लें, तो ऐसी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म, जिसको ऑस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स कहते हैं, जिससे बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन चलता है, ये सारा हड्डियों का मेटाबॉलिज्म अच्छा होने से पूरा कंकाल तंत्र के कंगाल होने से बच जाएंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ी फिलोसफी है। और ये जितने भी RA फैक्टर, CRP, ANA, एवियन, HLB27, यूरिक एसिड आदि बढ़े हुए, गोधन अर्क और पीड़न तक क्वाथ जो हम देते हैं, इतना ही पी लें, ये एकदम
ठीक कर देता है। कोई लहसुन भी खाता हो तो सुबह सुबह लहसुन भी ले तंत्र सकता को है। कंगाल और होने से कैसे बचाएं, विटामिन डी, हड्डियों को B12 कैसे कैल्शियम मजबूत आयरन तो रखें। न्यूट्रिला ओमेगा बताया, एक न्यूट्रिला जी, स्पॉन्डिलाइटिस और Daily एंकाइलोजिंग active। स्पॉन्डिलाइटिस और की समस्या को कैसे जिनको दूर प्रोटीन करें। की कमी है ना तो दालें, सोयाबीन। जी, वो तो आपने और बताया, स्प्रिंग लेकिन नट्स स्वामी सबसे जी इसके अलावा जी, एक और समस्या है जो स्पाइन से जुड़ी हुई है और ये बीमारी है वर्टिगो। तो इसका क्या इलाज है, और अगर किसी को वर्टिगो का अटैक आ रहा है तो इस पर कैसे काबू पाएं, इसे कैसे कंट्रोल करें। तो एक तो वर्टिगो आता है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से 99% लोगों को। दूसरा ब्लड सर्कुलेशन पूरा ना होने से। तो इन आसनों के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। और मैं कह रहा था हड्डियों के साथ मांसपेशियों की भी मजबूती जरूरी है, उसके लिए स्प्रुलिना सबसे अच्छा प्रोटीन है। नहीं तो बॉडी वेट के हिसाब से किसी का 60-70 किलो वजन है तो 60-70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। स्प्रुलिना 6-7 ग्राम से काम चल जाएगा। 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम ले लो। तो ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है ना, ये होता है ब्लड सर्कुलेशन पूरा ना होने से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने से, वर्टिगो। तो एक तो कमर दर्द वाली सारी अभ्यास करें। ये सारी अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम ये सब बताया था, गर्दन की एक्सरसाइज बताई थी, ये सब करें। एक मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन आदि करें, उष्टासन आदि जितना बन पाए, ताड़ासन आदि। और आँख खोल करके करें, नहीं तो चक्कर आ जाते वर्टिगो वालों को। आँख खोल करके ही सब करें। और अनुलोम विलोम जरूर करें। और इसके लिए औषधि उपचार है त्रयोदशांग गुग्गल, न्यूट्रिला ओमेगा और योगराज या महायोगराज गुग्गल खाने के बाद लें। खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, पीडानिल गोल्ड अथवा या हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर अथवा वातारी पाउडर 2-3 ग्राम ही ले लें बस। अथवा गिलोय और एलोवेरा ये सुबह उठते ही ले लें एक बार। वर्टिगो की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। किसी की नस नाड़ियों के साथ ब्रेन की भी नसें कमज़ोर पड़ जाती है तो फिर उनको मेमोरी ग्रिड, मेधावटी या न्यूरोग्रिड, ये बड़ी ज़बरदस्त है। न्यूरोग्रिड ये जो है जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जिनको पार्किंसंस है, अल्जाइमर, डिमेंशिया है, जिनको न्यूरोपैथी है, माने ब्लड के सर्कुलेशन को इंटरनली अच्छा करने के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। और अनुलोम विलोम जरूर एक करना चाहिए। और पेन है स्वामी जी, एक और दर्द है जिसका निवारण आपसे चाहते हैं दर्शक, वो ये है कि साइटिका का पेन। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अब ये साइटिका, ये परेशानी क्या है और फिर इसके दर्द से कैसे छुटकारा मिल सकता है? कौन सा योग करने से साइटिका पेन दूर हो सकता है? और आराम आराम से कर ले। और ये जो है, अच्छा एक बात और बताता हूँ, प्राणायाम सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ हम सीखे भस्त्रिका और कपालभाति धीरे करना है। कर लेना, मुद्रासन करने भी ना जी, पत्ते का रस डाल करके पी ले। और इससे भ्रामरी उद्गीत के साथ शीतली शीतकारी बोला जाता है। ये बीपी का पॉइंट है। पैरों की पिंडली दबा लें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, अगला सवाल मोनिका का है। बहुत साल से इन्हें माइग्रेन की परेशानी है और माइग्रेन के साथ साथ पूरे शरीर में दर्द रहता है, तो क्या उपाय करें कि शरीर का दर्द और बहुत साल पुराना माइग्रेन जो सता रहा है वो दूर हो जाए? पूरे शरीर का दर्द तो अभी थोड़ी देर में, आज हम योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र में 2 चीज़ें बताने वाले हैं, एलोवेरा और गिलोय। एलोवेरा गिलोय इसका तो जूस बना करके पी लें, पूरा शरीर का दर्द गायब। दूध में अश्वगंधा शतावर थोड़ा डाल करके पी लें, पूरे शरीर का दर्द गायब हो जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया हो, पूरे शरीर में दर्द हो, पूरे जोड़ों में दर्द हो, सिर में दर्द के लिए खाली पेट मेमोरी ग्रिड खाने के बाद मेधावटी। और मेधावटी यदि अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट के सांस ले लेते तो फिर तो बात ही क्या है। और बादाम रोगन नाक में डाल लें या अनुलोम विलोम जरूर करें। और जलेबी तो जो शुरू में याद दिलाई थी हमारे हुसैन भाई ने, कल भी हमने जलेबी खिलाई थी, वो औषधि भी है और वो हमने उत्सव भी मनाया। 3 साल में करोड़ों लोगों के हमने रोग मिटाए हैं, उनको रोग मुक्त, नशा मुक्त किया, दुख मुक्त किया है, उनके जीवन को उत्सव बनाया, देह को शिवालय हमने बनाया है। ये माइग्रेन पेन का इलाज है। स्वामी जी, बबीता का सवाल है,
वो कह रही कि स्पाइन उनकी दबी हुई है। अब स्पाइन की किसी नस का वो जिक्र कर रही है, स्पाइन दबी हुई, इसका क्या मतलब आप बताएं और इसका उपाय क्या है? वर्टिब्राज भी दब जाते हैं, नस भी दब जाते हैं, कहीं ऊपर नीचे चढ़ जाते हैं। सारी नसों की 33 के 33 जो वर्टिब्राज है, मणका है, वो सेट हो जाते हैं, जो आज पूरा योगाभ्यास का पैकेज बताया। यदि अभी नहीं देख पाए हैं तो वो फेसबुक पर, यूट्यूब पर जाकर के कभी भी देख सकते हैं। और आज तक के 1000 से ज़्यादा वीडियो और उनके छोटे छोटे कुछ खास वीडियोज भी उपचार के, मुझे लगता है 4-5 हज़ार वीडियो तो अभी के ही। और इससे पहले भी मैंने इंडिया टीवी पर योग सिखाया था, आज से करीब 18-20 साल पहले भी। तो ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको इंडिया टीवी पर, उस पर भी देख लें। तो ये सारे वीडियोस देखें और दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत ले लें, अश्वगंधा ले लें, आज बताने वाले हैं। खाली पेट पीड़ा नील खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें। पूरी रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टिब्राज कहीं से भी दबे होंगे, ऊपर नीचे चढ़े होंगे, घिसे होंगे, सब प्रिपेयर हो जाएंगे मेरे भाई। तो स्वामी जी, अब शो के अगले पड़ाव पर चलते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस के साथ तमाम स्पाइन प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आज आप कौन सी चमत्कारी जड़ी बूटी बताने वाले हैं, आप इसके बारे में तैयारी करें। हम तब तक बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास हम आपसे सीखने वाले हैं। किस उपाय से मजबूत होंगे माइंड और बॉडी? बजरंगबली जैसा हौसला किस साधना से आएगा? यंग इंडिया कैसे बनेगा निरोग? हनुमान जन्मोत्सव पर स्पेशल योग कीजिए स्वामी रामदेव के साथ कल सुबह 7:56 पर। जरूर हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ें। स्वामी जी, तो देखो, एक तो हमने ये एलोवेरा डाल दिया, ये एलोवेरा और गिलोय, इसके छोटे छोटे पीस करके, और हमने इसका जूस निकाल लिया। ये जूस बड़ा ज़बरदस्त होता है, एलोवेरा और गिलोय का। मैं रोज़ पीता हूँ ये, और ये हेल्थ के लिए रामबाण है। किसी को थोड़ा कड़वा लगता हो तो इसी में थोड़ा हनी भी मिला करके पी सकते हैं। तो एक तो आज की रेसिपी है एलोवेरा, इसको थोड़ा ज़्यादा देर घुमा देते हैं, फिर लिस सा भी नहीं रहता। हमें ज़्यादा खटपट ना हो इसलिए थोड़ा ही घुमाया है। फिर ये दूध के अंदर हल्दी और केसर आदि तो हमने बहुत बताया। दूध में अश्वगंधा, 2-3 ग्राम अश्वगंधा एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। और दूध में ये अश्वगंधा डालें, दूध में अश्वगंधा, और इसमें थोड़ा शतावर और डाल दिया तो माताओं बहनों के लिए शतावर और बाकी सफ़ेद मूसली, ये सबसे बड़े टॉनिक होते हैं। ये अश्वगंधा, शतावर, ये दोनों चीज़ डाल देते हैं ना दूध में, तो फिर कमाल का होता है। और इसमें डाल करके फिर यदि ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर है ना, तो ये शिलाजित हड्डियों की मजबूती के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए है, कुछ लोग सोचते हैं अस्थमा के लिए है। इसके मात्र 2-3 बूंदी डाल दिए इसके, तो ये बड़ी ज़बरदस्त होती है और इससे हड्डियाँ फौलादी बन जाती है। तो ये जो खाएंगे और पिएंगे, आनंद मनाएंगे। अंकुरित मेथी भी बहुत अच्छी होती है। ये एलोवेरा और गिलोय हमने सबको इसलिए उपलब्ध करा दिया, लोगों को मिलते नहीं है, तो गिलोय, घनवटी, एडवांस, इसमें सब कुछ है। तो आज इतना ही बताइए। अश्वगंधा के जो पत्ते ये वेट घटाते हैं और इसका जो रूट हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो आज की रेसिपी इतनी ही। कल सबको बजरंगबली बनाएंगे और हनुमान चालीसा के साथ योग कराएंगे। बोले पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी हमारे बल के देवता है, राम जी हमारे मर्यादा के, और भगवान कृष्ण जी कर्म के देवता है, हमारे शिव तो समाधि के देवता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।